नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल। द पीपल के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। राजनीतिक अखाड़े में अब रावण की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने बाकायदा अपने एक्स हैंडल से, जो पहले ट्विटर था, एक राहुल गांधी के रावण की का बना हुआ पोस्टर जो है कि वो पोस्ट किया है और राहुल गांधी को एक एंटी धर्म, एंटी कंट्री के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या फिर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, या ये बीजेपी ये आखिर में किस तरीके के राजनीतिक माहौल में ये निर्णय लिया गया और क्या ये राहुल गांधी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए चलते हैं हम जो है कि वीडियो के अगले पड़ाव में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, या अपने आप को एक प्रबुद्ध नागरिक के तौर पे, सिटीजन के तौर पे अपने आप को एक क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें मिलने वाली है आपको राजनीतिक संबंधित और देश के विभिन्न विषयों पर एक निष्पक्ष विश्लेषण। तो आपको आपके राजनीतिक करियर में जो ये वीडियोस हैं वो बहुत फ्रूटफुल होने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले जो ये पोस्टर वार जो बीजेपी ने शुरू किया है, ये कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर अपने आप को हिंदुओं को का हितैषी बताने की कोशिश की जा रही है। और जबकि रामलीला का माहौल आ रहा है और उसके साथ साथ जो राम मंदिर का निर्माण है वो भी, उसका भी काम जोरों शोरों पर है और इस बात का पूरा विश्वास है कि वो इसको जो है कि चुनाव से पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन करने की कोशिश की जाएगी ताकि उसका पूरा लाभ इस 2024 के चुनाव में लिया जा सके। राहुल गांधी को रावण प्रोजेक्ट करना बीजेपी के लिए एक धार्मिक सिंबल की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, ताकि वो अपने आप को धर्महित, हिंदू धर्म का रक्षक वो बता पाए और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को एंटी हिंदू, एंटी सनातन के तौर पे वो प्रेजेंट कर पाए। लेकिन आखिर ने बीजेपी ने राहुल गांधी को ही क्यों चुना, इस बात में पूरा विरोधाभास नजर आता है। अगर आप पूरे संदर्भ में देखें 10-12 साल की राजनीति को, तो सबसे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू के तौर पे प्रोजेक्ट किया कि राहुल गांधी एक पप्पू नेता हैं। पप्पू नेता का मतलब आप उससे लगा सकते हैं कि जिनको कम समझ है, उनका जो संदर्भ है कि जिनको कम समझ है, जिनको पता ही नहीं है देश के बारे में, देश के कल्चर के बारे में पता नहीं है, देश के धर्म के बारे में पता नहीं है, राजनीति के बारे में उन्होंने कभी उस तरीके से सीखा नहीं, ना ही उनकी उस तरह की क्षमता है। ये सारा संदर्भ 12-15 सालों से चला आ रहा था ताकि कहीं ना कहीं गांधी परिवार के आने वाले इस नेक्स्ट जनरेशन को खत्म किया जा सके और कांग्रेस को खासतौर से बैकफुट पर लाया जा सके। लेकिन जब से भारत जोड़ो आंदोलन, जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और उसमें राहुल गांधी ने अपने आप को एक सशक्त नेता के तौर पे प्रेजेंट किया है, और इसके साथ साथ जबकि सारे विपक्षी दलों ने अपने फायदे नुकसान को तौलते हुए ही
मोदी और बीजेपी के सामने मुद्दों को उठाया है, लेकिन राहुल गांधी ने, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो दूसरे मामले हों, उन्होंने बिना किसी नफा नुकसान की परवाह करते हुए इन मुद्दों को मुखरता की तरह जो है कि उठाया है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने आप को एक मैच्योर नेता के तौर पे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया और लोग उसको मानने भी लगे हैं। और इस बात का जो सबूत है, जो पुख्ता है, बीजेपी का ये पोस्टर है। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को, राहुल गांधी वर्सेस जो रावण की बात हो रही है, रावण को आप एक उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि उसने एक अनैतिक काम किया। वो राम की पत्नी को उठाकर ले आया, उस पर गलत नजर डाली, सही नजर डाली, ये बात की बातें हैं, लेकिन उसने जो है कि किसी की पत्नी को उठाकर जबरन लेकर आया, ठीक है। और लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि रावण एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी बुद्धिमत्ता, उसके ज्ञान के सामने उस समय संसार में उसके बराबर, लगभग ना के बराबर कोई थे। और राहुल गांधी को रावण के समक्ष खड़ा कर देना कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक प्रबुद्ध और मैच्योर नेता के तौर पे भी एक्सेप्ट करने की जो चाहे और अनचाहे, हालांकि बीजेपी ने इस बारे में नहीं सोचा होगा कि वो राहुल गांधी को प्रेजेंट रावण के तौर पे करके वो क्या करने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी को एज ए मोदी के सामने एक अपोजिशन लीडर और प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पे देखना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस, राहुल गांधी और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जो है कि बहुत बड़ा बेनिफिट है उनके लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा संदर्भ है, अगर 2014 के चुनाव को देखा जाए, जब मोदी जी गुजरात से निकलकर सेंटर की राजनीति में आए थे, तो कांग्रेसी जो अपने सत्ता के नशा में चूर बिल्कुल थे, वो जो मोदी जी को किस तरीके से जो है कि वो देखते थे। ये चाय वाला अय्यर, मिस्टर अय्यर, शंकर प्रसाद अय्यर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप उनके वो एक बहुत ही सेंट्रल जो है कि मिनिस्टर तक वो रहे हैं। वो चाय वाला आके देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे संभालेगा ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस समय की बौखलाहट थी। और सोनिया गांधी मौत का सौदागर, जो मोदी जी को मौत का सौदागर बता रही थी, वो कहीं ना कहीं अंदर खाने तो सबको पता लग गया था कि मोदी जी एक बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं और उनको और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात से जो है कि नुकसान होने वाला है या वो संकट में आने वाली है। वैसे ही वही हाल इस समय बीजेपी और उसके गठबंधन दल का है कि वो अब राहुल गांधी को अपने समकक्ष एक प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पे वो देख रही है। इसीलिए वो बौखलाहट में अब किसी तरीके से राहुल गांधी को उसको एक अनैतिक, एंटी धर्म और सारी चीजों के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहती है। एक तो बात ये हो गई। जो दूसरी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब राहुल गांधी इस चीज का बेनिफिट कैसे ले पाते हैं, ये देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी ये बहुत ही संकट का समय है कि जिस व्यक्ति को वो पप्पू पप्पू कहते आ रहे थे, अब अचानक उसको रावण कहेंगे, एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे उसको प्रेजेंट करना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं के लिए तो ये संकट का समय है।
उनको समझ में नहीं आएगा कि वो राहुल गांधी को पप्पू कहें या राहुल गांधी को जो है कि वो रावण कहें। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो सारा खेल है, जो बीजेपी का जो मेन वोटर बैंक है वो है हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र या धर्म, हिंदू धर्म चरमपंथी जो उसको प्रमुखता से देखते हैं, उस पे जातीय जनगणना के माध्यम से राहुल गांधी और उसके घटक दल राजनीति में लोगों के बीच में एंटर करने जा रहे हैं। और ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति को कमजोर करने की क्षमता रखता है। और बीजेपी ने इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये रावण पोस्टर, राहुल गांधी का रावण पोस्टर लॉन्च किया है कि उस जातीय जनगणना और आरक्षण के मामले को, उसके पूरे विमर्श को खत्म किया जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या राहुल गांधी और उनके घटक दल जातीय जनगणना को एक प्रमुख मुद्दा बना पाते हैं या बीजेपी अपने धर्म के रथ पर सवार 2024 के चुनाव में विजयी प्राप्त होगी। जातीय जनगणना एक बहुत ही अलग मुद्दा है और एक बहुत ही सटीक मुद्दा है जो आने वाले टाइम में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में जातीय जनगणना क्या है और कैसे वो बीजेपी और मोदी को हराने की क्षमता रखता है और उसके सामने कहीं ये हिंदू धर्म और अयोध्या का वो मंदिर कहीं उसके सामने फीके ना पड़ जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।